नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये मैं 19वां पार्ट बना रहा हूं और अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट्स आती हैं उनके बारे में बताता हूं कि अगर आपका भी वैसा ही सेम मामला होगा तो आप इन जजमेंट्स को अपने केस में लगा के फ़ायदा ले सके। तो अगर इसके पहले के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक चर्चा जजमेंट्स की नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहां से जाके इसके पहले के पार्ट्स देख सकते हैं। उन वीडियोज में भी मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे जजमेंट्स के बारे में बताए हैं और अगर आपका भी वैसा ही सेम मामला होगा तो आप भी इन जजमेंट्स का काफ़ी ज़्यादा फायदा ले सकेंगे। तो इन जजमेंट्स की वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, उन वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो डीबी एक्ट को क्वेसिंग यानी रद्द कराने से संबंधित है। जैसा आप जानते हैं कि आपके ऊपर कोई केस हो जाता है तो आप उसे 482 सीआरपीसी में क्वेसिंग करा सकते हैं। इसी से संबंधित है जिसे मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा 18 मार्च 2021 को दिया गया है। ये जो जजमेंट आया है वो अशोकान वर्सेस पद्मिनाक्षी के केस में आया है। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि जो पत्नी है वो अपने पति और उसके अन्य रिश्तेदारों के ऊपर डीवी एक्ट के अंतर्गत केस लगा देती है। उसके बाद जो पति है उस केस को क्वेसिंग कराने के लिए हाई कोर्ट जाता है और वहां पे 482 सीआरपीसी के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाता है। जब पति ये एप्लीकेशन लगा देता है तो वहां पे मद्रास हाई कोर्ट ये कहता है जो डीवी एक्ट है वो पूर्ण रूप से एक आपराधिक कार्यवाही नहीं है और इस पे 482 सीआरपीसी को लगा के और इस केस को क्वेसिंग नहीं किया जा सकता है। यानी मद्रास हाई कोर्ट ये स्पष्ट कर देता है कि आप 482 सीआरपीसी के अंतर्गत एप्लीकेशन देके डीवी एक्ट को क्वेसिंग नहीं करा सकते हैं। तो अगर आपकी भी पत्नी ने आपके ऊपर डीवी एक्ट के अंतर्गत केस किया है तो आप उसे 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देके क्वेस नहीं करा सकते हैं। साथ ही साथ मद्रास हाई कोर्ट ये कहता है कि अगर आप डीवी एक्ट को क्वेस कराना ही चाहते हैं तो इसके लिए आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 का उपयोग करना होगा। यानी अगर आपको डीवी एक्ट को क्वेस कराना है तो ऐसे में आप 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देती हैं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। यदि आप ऐसा करते हैं तो सिर्फ आपके पैसे, मेहनत और समय बर्बाद होगा। यदि आप डीबी एक्ट के केस को क्वेस कराना ही चाहते हैं तो ऐसे में आपको भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत कोर्ट में एप्लीकेशन देना होगा, तब आपका डीबी एक्ट का केस क्वेस हो सकता है। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि अगर आप भी अपना डीवी एक्ट का केस क्वेस कराना चाहते हैं और ऐसे में आप भी अगर गलती कर देते हैं, आप भी 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं तो ऐसे में आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको डीवी एक्ट क्वेस कराना है तो ऐसे में भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत आपको हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देना होगा, तब जाके आपका डीवी एक्ट का केस क्वेस होगा। 482 सीआरपीसी में अगर आप हाई कोर्ट में क्वेसिंग का एप्लीकेशन देते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ये जो जजमेंट मैंने बताया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।